Hello students, welcome to the next lecture on the CSR Net December 2025. Today I will explain you how you can solve the differential equations questions from the part C. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the playlist CSIR UGC Net and you can see the complex analysis, partial differential equations, part B of the differential equations, real analysis, linear programming, and complete solution of the CSR Net December solutions uploaded. You can follow and subscribe the channel. Now in this lecture, I will tell you with the help of the fully shortcut tricks how you can solve the differential equations questions from the part C. The first one is the second order differential equations and they are talking about the solution. Second question is again the second order differential equations, but they are talking about the infinitely many solutions, linear independence, Wronskian and other things. And the last one is consider the initial value problem about the Taylor series. How you can solve all these questions in a very simple manner. लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी थिंग क्या होती है एग्जामिनेशन में, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शंस पे देखिए, फाइंड पी एंड क्यू आर ट्रू और फॉल्स. क्या आपको इस केस में सॉल्यूशन पूछा है इन्होंने? लाइक फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ द पी, क्या आपको इन्होंने पूछा है कि वाई जो आपका सॉल्यूशन आएगा, वट एवर द सॉल्यूशन, वो क्या होगा? वेदर इट इज अ ई ऑफ एक्स स्क्वायर, वेदर इज एक्स प्लस साइन एक्स, और वेदर इट कैन बी ऑफ द एनी फॉर्म. क्या ये पूछा इन्होंने? इसमें नहीं पूछा ना. इसका मतलब सिमिलरली फॉर द क्यू, ओके, इसमें भी आपको सिर्फ ये पूछा कि टेलर सीरीज एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, सॉल्यूशन क्या होगा क्या नहीं, ये नहीं पूछा आपसे. इसका मतलब आपका टारगेट इसको सॉल्व करना बिल्कुल भी नहीं है. फाइन. 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं. फाइन. जिससे क्या होगा, यू हैव द वेस्टेज ऑफ द टाइम. सिमिलरली अगर आप इस एग्जांपल में बात करो, आपके ऑप्शंस देखिए, देयर एग्जिस्ट बोला है, देयर एग्जिस्ट अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. लेकिन वो सॉल्यूशन कैसा होगा? वाई कैसा होगा? पीरियोडिक होगा, नॉन पीरियोडिक होगा, साइन होगा, कोसाइन होगा, ऐसा कुछ कहा इन्होंने? ओके. क्या आपसे इन्होंने पूछा है कि वाई की वैल्यू क्या होगी? नहीं पूछा ना. तो इसका मतलब आपको इसमें सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. अगर आप पहले क्वेश्चन में देखो, यहां पे देखिए लिमिट्स की बात हो रही है और यहां पे आपको y2 y1 बोला है एंड दीस आर द सॉल्यूशन. इसका मतलब यहां पे आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया है. फाइन. तो सबसे पहला मेजर टारगेट है कि आपको क्वेश्चन को समझना कैसे है. एक बार अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया, देन यू विल गेट योर आंसर्स इन अ 1 मिनट टाइम पीरियड. फाइन. ये समझ में आ गया. तो 3 क्वेश्चन है आपके पास. फाइन. तीनों क्वेश्चन को हम 1 मिनट में सॉल्व करेंगे, बट मेक श्योर यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल. अगर आप और तरह की डिस्कशन चाहते हो मेरे साथ, यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप विच इज ऑलवेज अ फ्री ऑफ कॉस्ट. यू मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड देन स्कैन एंड ज्वाइन इट. चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. स्टेटमेंट को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं. योर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द y2 एंड y1. फाइन. बट अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो कभी कर ही नहीं पाओगे आप, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, इट कंसिस्ट ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड सो ऑन. फाइन. लेकिन 1 मिनट में सॉल्व करना है, ऑप्शंस के ऊपर फोकस करना है आपको. योर टारगेट इज टू फोकस ऑन द ऑप्शंस. लुक एट दैट. इन ईच ऑफ द ऑप्शंस your target is to find the limit as x approaches 0. This is the most important concept. यही तो बोला है ना. तो अब आप देख लीजिए इस क्वेश्चन में x स्क्वायर भी 0 को चला जाएगा. whenever x is a very small number, the sin x will be x. Fine. Then what is the value of the 1 plus sin x? Whenever x approaches small, that will goes to the 1. Similarly, cos of x, the cos of x will goes to the cos of 0 is 1. तो इसका मतलब आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बन गई आपकी? एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स ओवर 2 वाई डैश माइनस 3 ओवर 2 वाई इज इक्वल टू 0. फाइन. देखिए मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया बाय यूजिंग द कंसेप्ट जो मेरा टारगेट है. माई टारगेट इज टू फाइंड द लिमिट एट एक्स अप्रोचेस 0 पॉजिटिव. क्लियर. अब ये क्या बन गया, इसको मैं थोड़ा एलसीएम ले लेता हूं. सो दैट विल बी 2x स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस 3y इज इक्वल टू 0. फाइन. इसको मैं यहां पे अगर आप
थोड़ा सा अगर मैं आपको क्लियर करके लिख के दूं, प्लस एक्स वाई डैश माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो इसको देखकर क्या दिमाग में आता है? दैट इज अ कॉची-आइलर इक्वेशंस. Fine. And once is a Cauchy-Euler equation, you can write the roots m square plus 1 minus 2. 1 minus 2 is my minus 1m minus 3 is equal to 0. मैंने बहुत बार आपको पहले भी बताया है, whenever you have the Cauchy-Euler equations of this form plus cy is equal to 0, then you can write the auxiliary equations directly by writing a m square plus b minus a of m plus c is equal to 0. And in this case, you can see b is my 1, b minus a, and so on. Now, can you find the roots? The 6 and 1, so it's a 3m plus 2m minus 3 is equal to 0. So, my roots are 3 by 2 and minus 1. So, you have the 2, y is equal to c1 x raised to power 3 by 2 and c2 x raised to power minus 1. Now read the statement. It is given that y of 2 at the point 0 must be 0. Fine. तो अब आप यहां से देख लीजिए, तो इसका मतलब आपका y2 क्या होगा? That will be y2 and that will be y1. So I can write here y1 will be my 1 over x and y2 will be x raised to power 3 by 2. अब आपको मिल गया दोनों सोल्यूशन. लुक एट द ऑप्शंस एंड गेट द राइट आंसर्स. सो पहला ऑप्शन y2 x raised to power 3 by 2 divided by x square into x, and when you take the limit x approaches 0, that will be 0. So that means this existence, yes. Look at the second options. Limit x approaches 0, y2 divided by x into y1. X into y1 is 1. Fine. And that is goes to the 0. So limit exists. Fine. Look at the third options. Limit x approaches 0. X into x1. X into x1 is my 1. 1 divided by x raised to power 3 by 2. Limit does not exist. So once the limit does not exist, the third option is also correct option. Fourth options. Limit x approaches 0, x square into 1 by x, that is my x, divided by x raised to power 3 by 2, that will be 1 by root x. Limit does not exist, but he said existence. Right answer is A, B and C are the right answer of the problem. तो देखिए कितना आसान तरीकों से. Always remember, read the statements, read the options very well. Fine. I can quickly recall that the given options say you have to find the limit as x approaches 0. That means x is my small number, and whenever x is small number, this quantity and this quantity, यही तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ना इस क्वेश्चन में, उसको हम इंप्रूव कर लेते हैं एंड देन यू कैन गेट द राइट आंसर. फाइन. उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे भी. चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन. Consider that ordinary differential equation y double dash plus r of x into y is 0, where r of x is defined like this way. Which of the following statements are my true? There exists a non-trivial solution phi. Alpha and beta are the real numbers. Okay, you can choose any real number. If I choose alpha will be minus 1, beta will be 1. It satisfies my this condition. Then phi has infinitely many values in minus 1 to plus 1. So I can choose x is equal to 0. इसके अंदर x 0 आ जाएगा, तो rx कितना होगा इस केस में 0, तो y डबल डैश कितना हो गया आपके पास 0. दैट मीन्स y इज माई क्या आएगा आपके पास ax प्लस b, विच इज अ लीनियर इक्वेशन. फाइन. अगर लीनियर इक्वेशन है उसके रूट्स कितने आएंगे? He said infinitely many zeros, but how many zeros are there? Only 1 zero. But he said infinitely many zeros, so that option is cancel out. Is it okay? Now look at the second options. और otherwise there is, एकदम से मेरे दिमाग में आया, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो आप? अगर आपने मेरा ये बाउंड्री वैल्यू लेक्चर देखा होगा,
दिस इज अ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, स्टर्म लेवल प्रॉब्लम। फाइन, उसमें मैंने क्या बताया था आपको, मैं अगर आपके लिए मेरे दिमाग में आया एकदम से, y डबल डैश प्लस क्यू एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 0, देन सच दैट क्यू ऑफ x is my greater than 0. पहली कंडीशन is must be positive, and second is whenever limit as x approaches infinity of qx is greater than 1, then we always have the non-trivial solution. फाइन, तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल गया। अब उसका कंडीशन क्या होगी, जो भी y सोल्यूशन होगा और y प्राइम दे हैव इन्फिनिटली मैनी जीरोस। फाइन, बट उसकी डोमेन क्या होगी, इट मस्ट बी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, लेकिन यहां पे 0 टू इंफिनिटी नहीं है आपके पास भी। फाइन, मोर ओवर दिस द वन काउंटर एग्जाम्पल यू हैव। चलिए अगेन यू कैन सी देयर एग्जिस्ट अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। अब यहां पे 0 इंफिनिटी है। फाइन, क्यू ऑफ r of x which vanish at most one point, but we must have infinitely many zeros, and q of x you can see this is always a positive, and whenever you can take the limit infinity, the answer must be greater than 1. Fine, so it has infinitely many zeros, but he said at most one solution, that option is also cancel out. Fine, okay, now look at this another second options. Whenever x approaches infinity, x approaches infinity का मतलब आप यहां पे आ गए। फाइन, 1 over x will goes to the is a very small number. फाइन, तो मैं फिर भी पिछले वाला कंसेप्ट यूज कर देता हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द साइन 1 over x, दैट विल बी फाइन, तो आपका आर एक्स इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू 1 by x, दैट इज माई एक्स स्क्वायर। So therefore your differential equation becomes y double dash plus x square of y is by 0. फाइन, यही होगा ना इसका। तो अब इसका सोल्यूशन देख लो आप कैसा होगा। फाइन, अब मैं आपको एक टिप्स बता दे रहा हूं, ऑलरेडी मैंने उस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वाले लेक्चर में ऑलरेडी बता रखा है। फाइन, whenever you have the differential equation x raised to power k which is 0 and whenever k is greater than 1, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा दैट सॉल्यूशन इज ऑलवेज ऑसिलेटिंग फॉर्म, कभी भी बाउंडेड नहीं होगा। इट कैन नेवर बी बाउंडेड, इट कैन नेवर बी पीरियोडिक। फाइन, बट इट इज ऑलवेज ऑसिलेटिंग एंड अनबाउंडेड। Fine, and once this is the oscillating, that means the solution in the form of the sine and cosine form, then how many zeros you have, अगर infinite, अगर आपके पास oscillating form है तो phi of 0 में कितने solution मिलेंगे आपके पास, such that 0 for all and that's a 2 because it has a oscillating sequence. So अगर ये oscillating है तो there exists infinitely many zeros which satisfied by this conditions. फाइन, और अदरवाइज जो पिछला रिमार्क दिया था मैंने आपको उससे भी कर सकते हो, क्यू ऑफ एक्स वाई इज 0, तो आपका क्यू क्या होना चाहिए आपका, इट इज अ पॉजिटिव, एंड लिमिट ऑफ द क्यू एक्स एज एक्स अप्रोचेस इंफिनिटी मस्ट बी 1 ग्रेटर देन 1, देन द वाई हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरोस। तो आप इसमें कंपेयर कर लीजिए, आपका क्यू क्या था इसमें, क्यू इज माई एक्स स्क्वायर, you can see q is my x square which is always a positive number, limit as x approaches infinity is greater than 1, infinitely many zeros, so that means phi of x as a sequence for each n, you have a sequence, that means what is the meaning of the phi of xn 0, that means xn is the 0 of phi, phi क्या आपका non trivial solution, that is a y. So phi of xn has non-trivial solution. Second option is the correct option. Okay, the third option is phi 1 and phi 2 are the two linearly independent. So Wronskian. What is the relation between the differential equations and the Wronskian? Second order differential equations, y double dash plus px y dash plus qx y is equal to 0. Can you find the relation between the Wronskians? Wronskian, derivative of the Wronskian plus p of x into w must be 0. Now if you compare
the given differential equation, what is my P? What is my P? Coefficient of the y dash, that is my 0. Fine. If I substitute in the given Wronskian equation, derivative is my 0. What does it implies? Wronskian is constant. Fine. And that itself says the Wronskian is a constant function. So correct answers are B and C are the right answer of the problem. Okay, look at this next one. Consider the initial value problem y dash plus y, which is equal to e raised to power minus x square. Fine. Can you write the Taylor series? Okay. Always remember, students, whenever you have the initial value problem, fine, how you can solve this initial value problem? Either you can solve by the Taylor method, fine, or you can solve this problem by using the Picard's method, fine. You can solve this problem by using the Euler's method, modified Euler method, fine, or Runge-Kutta methods, fine. On the other hand, you have the existence and uniqueness theorem, which will suggest you the whether the solution is existence or not, fine. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला इन्होंने? टेलर सीरीज मेथड पूछा आपसे, फाइन. अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दे रहा हूं, फाइन. अगर आप चाहते हो, आई कैन अपलोड 25 प्लस न्यूमेरिकल एग्जांपल्स ऑन ईच ऑफ दीज मेथड्स, फाइन. Taylor series method, Picard's, Euler, modified, Lipschitz continuous functions, existence and theorem. Fine. You can tell me in the comment box. I will upload very soon the next lecture on the 25 plus numerical examples on each method. Picard's method, Taylor method, Euler method and so on. Even on the existence and the uniqueness theorem. So based on your comments, based on your request, I will upload the next lecture on the numerical examples. Fine. चलिए, अब टेलर सीरीज किसी भी पॉइंट पे कब एग्जिस्ट करेगा? तो दैट्स अ वेरी सिंपल. तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इसका सॉल्यूशन. जब भी आपके पास y डैश इज f ऑफ y कॉमा x, और आप इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, y डैश प्लस पी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू क्यू एक्स. फाइन. if your px and qx are continuous at x is equal to 0 and px and qx are differentiable at x is equal to 0. Once these both conditions satisfied, then you can write the Taylor series. You can expand the given function, the Taylor series, at the point x is equal to 0. फाइन. तो अब आप इसमें कंपेयर कर लीजिए, इसी क्वेश्चन में p आपका कितना है? 1. ओके. और राइट हैंड साइड पे q कितना आपका? e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर. p इज माई कंटिन्यूस, p इज माई डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 0. फाइन. e रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. e रेज़ टू पावर माइनस x, is it a differentiable? You can see it's a 1 over x square. So clearly say even at x is equal to 0, this value is my finite, denominator is finite. Fine. और moreover, अगर आप इसका डेरिवेटिव भी करते हो तो कितना आएगा? 2x आएगा, which is give you finite answer. That means this function is differentiable and continuous at x is equal to 0. So these conditions are satisfied. Therefore, the Taylor series is yes, you can expand the Taylor series. So P is my correct. So second option is false. First option is the correct answer. Is it okay? Now we can do the same thing for the Q. In the Q, P is my 1 and this is my R. R is e raised to power minus, fine, 0. X is my non-zero, X is 0. Again you can see P is my continuous and differentiable. First condition satisfied. Is the function Q is continuous? You can see whenever x is 0, it is e raised to power minus 1 over 0, e raised to power minus infinity, which is 0, which is same as here. So Q is my continuous. Q is fine. Is it differentiable? So you can see I can write the function is e of 1 by x square. Now clearly say when x approaches 0, the
it becomes my infinity. Once the denominator is infinity, the function is not differentiable at x is equal to 0. That means this second condition is not satisfied. Once the second condition is not satisfied, then you can never write the Taylor series of the function y dash plus y is equal to rx. Q is my false. Third option is cancelled. So right answer is A and D are my right answer of the problem. मोर अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहो तो क्या आंसर आएगा? e रेस टू पावर x इज x इंटू माइनस, ये आपका x की पावर -2 हो गया. सो दैट विल बी 2/x³. नाउ क्लियरली से एट x इज इक्वल टू 0 this value will goes to the infinity. The function is not differentiable. So the right answer is A and D are the correct answer of the problem. So you can see all these three questions I had explained you with the help of the shortcut tricks. Fine. If you want more videos from my side, let me know in the comment box. I will upload that topic very soon. On the other hand, you can follow my this playlist. You can find the complete solutions of the CSRNet with the help of the easiest way. You can scan and join my WhatsApp group if you want. Best of luck, students. I hope you can share this video with your friends. You can like and comment on this video. Happy learnings. Thanks for the watching.